बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूं, जिनसे मैं लर्न करता हूं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बात करूं संजय परदेसी जी को, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। संजीव जी हैं, ठीक है, उसके बाद किंग खान है, शवेज जी हैं, ठीक है, और ज्योतिराम जी हैं, ठीक है, हीरा लाल जी हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मैं भी लर्न करता हूं। मेरी जब इनसे बातचीत हो रही है तो मैं इनसे कुछ ना कुछ गेट कर रहा हूं, लर्न कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। आप कम्युनिकेशन में किसी को सुन के भी वहां से अच्छी चीज पिक कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। ओके, तो खैर श्रीलंका के वाले से मैं बात कर रहा था कि कंपनी ने इतना पैसा खर्चा है, आपको क्या लगता है? मैचेस का शौक है हमें, क्रिकेट का शौक है, इसलिए कंपनी पैसा खर्च रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से चंद क्रिकेटर्स का नाम आता होगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी बात क्या है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े मैच होते हैं ना, उन मैचों में से अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो तो वो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूं। अदरवाइज वर्ल्ड कप हो, कोई भी कप हो, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन हमारा यहाँ पे एज अ टीम, एज अ स्पॉन्सर, एज अ मार्केट एंटर होने का मकसद क्या है कि हम इनोवेशन फैक्ट्री अपना हर चीज में बेनिफिट देखती है। पूरी दुनिया में क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा है। तो आपको श्रीलंका के वाले से मैं बताऊं, श्रीलंका प्रीमियर लीग, वी लव कैंडी जो आपकी टीम है, इस वक्त ये टीम जो है ना, पूरी जो मार्केट में एक हाइप बन रही है। मैंने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाके, चैनल्स के ऊपर देखा है, लव कैंडी और एक कोलंबो, इन दोनों के ऊपर कह रहे हैं कि जी इनका टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त वी लव कैंडी की टीम कौन है, मैनेजमेंट कौन है, मैं आपको यह भी बता दूं। इसकी मैनेजमेंट में एज अ ऑनर मैं हूं और हिज हाइनेस है शेख मरवान साहब। हम दो लोग एज अ कंपनी टीम ऑनर है। उसके बाद इसमें एज अ एम्बेसडर्स, एम्बेसडर कौन है इसमें? संजय दत्त साहब, ठीक है, नूरा फतेही, इमरान हाशमी और अली कुली मिर्जा, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं ये हैं। और इसके अलावा हमारे कोचेस में कौन है? अजरुद्दीन साहब, ठीक है, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब, मुश्ताक साहब, शयाम, ये प्रीवियस श्रीलंका का एक कैप्टन रह चुका है, ठीक है, ये है। तो ये इसकी सिलेक्टर्स में और मैनेजमेंट में है, ठीक है। कैप्टन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग श्रीलंकन प्रीमियर श्रीलंका टीम का जो कैप्टन है वह हिंदू, क्या नाम है वहिंदू, वरिंदु, क्या पूरा पता नहीं क्या नाम है वो, वरिंदु, ठीक है। जो कैप्टन है वो वी लव कैंडी का कैप्टन है। जो इसे एंजेलो मैथ्यूज, वो हमारा इसमें है। बाकी टीम का आपको पता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो और जिस तरह की आपने देखा है कि हमारी डिजिटल मीडिया, डिजिटल की जो टीम है वो इसकी हाइप बना रही है। आप देखिएगा कि जब इसने स्टार्ट होना ना, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ बी लव कैंडी हर बंदे की जुबान पे नजर आएगा। और हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं लॉन्चिंग के ऊपर कि आप देखिएगा कि बाकी टीमें वैसी अंडर प्रेशर आ जाएंगी। इसकी टीम की पोटेंशियल्स और ग्रोथ देके मैं, बल्कि अगर मैं आपको एक चीज सुनवाता भी हूं, जल्दी मुझे पता है आपको नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, और अगर है भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं आज आपको एक सरप्राइज देने लगा। बहुत सारे लोगों को ये है ना, क्या नाम है उसका, बी लव टोकन के वाले से सुनना चाह रहे थे। ये मैं आपको सुनाता हूं कि आपका बी लव टोकन जो है इसका क्या प्राइस, अच्छा क्या प्राइस होने जा रही है ये मुझे बताएं। आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है सर। जी सर आ रही नहीं, मुझे म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं। ओके, मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं।
यार क्या मसला है। आज आपको मैं आपकी सारी चीजों के सलूशन दूंगा और मुझे उम्मीद है आज के बाद, इस मीटिंग के बाद ना, आपको अगले 400 दिन तक सब्र आ जाएगा, ये मैं बता दूं। हाँ नहीं, मैं वो उसमें शेयर कर लेते, कोई इशू नहीं है, वो वही सी है। जी मुझे बताए, आवाज आएगी तो बताइएगा। जी आगे मुझे रंग ना 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 रंग ना 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 रंग ना 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 रंग ना 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 रंग ना 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 रंग ना ना आता ए ने बेदे को सते मल्ली नंगीला को बबर गन कट्टिया दे रुपेला हम काले नागे अभिया एंबेला एल्बे एल्बियल कोड वर सते we love candy we love candy we love candy we love candy candy ओके Vamos que todo el mundo a llamar. Ya está la puta leche, ella me te puede leche, carga y puta leche, danza tique, ella me quita tique, amare yo ya que, ana barra que no parque, oh tique. ओके, तो और बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन यहाँ पे जरा सी कोई चीज शो कर दो ना, तो वो चीज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। आप लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसके तकरीबन 7 से 8, ठीक है, इस तरह के टीम के सॉन्ग्स, जो एक टाइटल सॉन्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इस तरह के बन रहे हैं वीडियो, ठीक है। बहरहाल श्रीलंका प्रीमियर लीग के ऊपर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये मैं आपको बता दूं कि आपकी ना करेंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होना है? कंपनी इतना पैसा क्यों लगा रही है? क्या कंपनी बेवकूफ है, या कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, फालतू पैसे हैं? तो इसका बेनिफिट क्या होना है? बेनिफिट इसका ये होना है कि हम एक नई कंट्री में जाने लगे हैं और सारा कुछ बी लव के नाम से है। तो उस वक्त तक हमने जो जो करना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। और बहुत सारी चीजें आपको डिले में नजर आ रही हैं, डजंट मैटर, ठंडे रहें। यकीन माने, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर पेशेंस होगी ना, तो आपकी अगली और पिछली 7 जनरेशन ने इतना पैसा नहीं बनाया होगा जितना आप यहाँ पे 500वें दिन तक कमा लेंगे। लेकिन पेशेंस, जल्दबाजी नहीं। कंपनी को कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। एग्रेसिव भला कौन होता है? एग्रेसिव हमेशा से वही लोग होते हैं जिनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, जिनको अपनी पावर, अपनी वर्किंग, अपनी जो अपना काम है उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन होती है। फिर उनसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरा तो वैसे ही हर बंदे को पता है, मेरी जिंदगी का असूल है कि ना मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूं और ना मैं अपने साथ होने देता हूं। ये मेरी जिंदगी का असूल है। तो मुझसे ना कोशिश किया करें कि दूर ही रहें इस हवाले से। सिस्टम है, सिस्टम में रहें, सिस्टम से अपनी मेहनत करके खुद से पैसा बनाएं। मेरी तरफ से यहाँ पे बिलियंस ट्रिलियंस बना लें। सिस्टम ने देना है, मैंने नहीं देना किसी को, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई उल्टी सीधी करेंगे तो आपको इस सिस्टम में रहने नहीं मैं दूंगा, ये मैं बता दूं। इतना तो मैं कर सकता हूं,
बाकी जो मैं कर सकता हूं वो तो छोड़ दें, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल से समझदार लोग समझ गए होंगे। तो असल इसका बेनिफिट क्या है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जाके जो हम करने जा रहे हैं, हमने अपनी हर चीज को परफेक्ट करना है बिफोर एलपीएल लॉन्चिंग। हमारी इस एप्लीकेशन में आपको स्वैपिंग P2P तो आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ यहां पे हम अपना पेमेंट गेटवेज भी करने जा रहे हैं, जहां पे आप इस एप्लीकेशन में ही डेबिट क्रेडिट कार्ड से BLOVE टोकन या BFIC बाय कर सकते होंगे। हम इस तरह का भी कुछ करने, यानी कि बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊं, IPL PSL में हम लोग गए। PSL में जब हम एंटर हो रहे थे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी 2.5 मिलियन और इंडियन कम्युनिटी थी 3.8 मिलियन, ठीक है, या आई डोंट नो कितनी, लेकिन इंडियन कम्युनिटी अच्छा खासा गैप था। लेकिन PSL का बेनिफिट क्या हुआ? PSL का बेनिफिट ये हुआ, जब PSL एंड हुआ तो उसकी पाकिस्तान की कम्युनिटी जो थी वो इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा हो गई थी, यानी फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान आ गया और आज तक पाकिस्तानी है, ठीक है, गैप अच्छा खासा मिल गया था। अब LPL में जाने का बेनिफिट क्या होगा कि यहां से नए लोग आएंगे। आपने देखा होगा PSL के दौरान BLV शॉर्ट हो गया था, मार्केट में BLOVE टोकन मिलता ही नहीं था, ब्लैक हो रहा था, लोग 20-20 रुपए का ले रहे थे पाकिस्तानी, जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से 9 रुपए रेट था। इतना ज्यादा ब्लैक, रीजन क्या थी कि नई कम्युनिटी आई। जब वो नई कम्युनिटी आई तो मिलियंस में, जब नई कम्युनिटी आई तो उनमें से 50,000 लाख 2-4 लाख लोग, किसी ने 1000 टोकन स्टेक करने थे, किसी ने 10,000 करने थे, किसी ने 1 लाख, इस तरह से बड़ी बड़ी डिमांड आना शुरू हो गई। तो एक ऐसी जबरदस्त वेव चली कि हर जगह शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग, और उस वक्त हालांकि आपने देखा होगा कि BLOVE की एप्लीकेशन भी नहीं थी, कोई स्वैपिंग की ऑप्शन, बहुत सारी दिक्कतें थी उस वक्त की, तो उस इवेंट को हम प्रॉपरली कैश नहीं कर पाए थे। लेकिन LPL में जब हम जा रहे हैं तो हम LPL के वाले से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि कोई भी श्रीलंका या जितने भी LPL को देखने वाले नए यूजर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बार बार BLOVE डाउनलोड, BLOVE नेटवर्क और ये वो सारा कुछ आएगा, तो जब LPL से नई कम्युनिटी आ रही होगी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिलियंस में होगी, तो वो जब डाउनलोड करें तो इनको एप्लीकेशन के अंदर ही सोल्यूशन मिल जाए कि हाउ टू बाय और हाउ टू स्टे, ठीक है। तो बेचने वाला कौन होगा? यहाँ पे बेचने वाले होंगे आप लोग स्वैपिंग पे, ठीक है, आप लोग बेच रहे होंगे और वो नई कम्युनिटी ले रही होगी, तो ये झटका भी नहीं लगेगा। और वैसे भी जो मैं आज आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं BLOVE टोकन का, अगला एक महीना जिसने बेचना है अपनी मर्जी के रेट पे, ब्लैक पे, वो बेच देगा, बेचना चाहे बेच दे। कैसे बिकेगा ये भी मैं बताता हूं। तो मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा सांस ले लूं। शाह जी प्लीज आप जरा करते हैं ओवर टू यू, और ना इस ये जो न्यूज दी है इनको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करें। काम शुरू कर दे तो वो रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। इस चीज को भी चेंज हो जाएगा कि ऐसा भी आपको बड़ी जल्द नजर आएगा कि अनाउंसमेंट कंपनी बाद में करेगी और जो प्रोडक्ट है, आपको जो न्यूज है वो आपको पहले आपके साथ आपको डिलीवर हो चुकी होगी, और ये वो वक्त आ चुके हैं अब। लेकिन फिर मैं आपको जो न्यूज है वो आपको पहले आपके साथ आपको डिलीवर हो चुकी होगी, और ये वो वक्त आ चुके हैं अब। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि सब्र, पेशेंस होंगे तो आप इस इंडस्ट्री से, इस प्रोजेक्ट से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज जो है आप पैसा नहीं बना सकते। जिंदगी में कोई भी काम जो है वो सब्र के अलावा नहीं होता। मैंने एक बात सुनी थी किसी जीनियस आदमी से, उसने कहा दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लें, 1000 दिन आपने उस बिजनेस को देने हैं, और 1000 दिन तक आपने ये नहीं सोचना कि आप उस बिजनेस से बेनिफिट उठाएंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन आफ्टर 1000 डेज, 1001वें दिन, उसके बाद आपने सोचना कि आप लॉस हो गए। शिवम आपका माइक ऑन है, शिवम माइक ऑन है।
उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको लॉस होगा, आपको अल्टीमेटली फायदा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा और वो होता रहेगा। तो ये जो कंपनी प्लान कर रही है ना, ये आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच समझ से आगे की गेम है। क्यों? क्योंकि कंपनी चल रही है अपने 500 दिन के विजन पे। आप लोग सोच रहे हैं, आज आपकी सोच है मजदूरों वाली कि भाई मैंने आज मेहनत की, मुझे बताओ दिहाड़ी कब मिलेगी। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं सोच रही। मैंने एक मीटिंग की थी रिच वर्सेस पुअर, वो अगर YouTube पे पड़ी हुई है आप उसको जाके देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगी कि रिच की मेंटालिटी क्या होती है और पुअर की क्या होती है। इन शॉर्ट ये होती है कि पुअर आदमी की, गरीब आदमी की सोच ये होती है मैंने आज काम किया और मुझे आज दिहाड़ी मिल जाए। और अमीर आदमी जो होता है वो 500 दिन बाद की प्लान करता है कि मुझे 500 दिन बाद या 5 साल बाद मुझे इसका कितना बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी एग्जांपल अगर इंडिया की बात करूं तो जियो नेटवर्क जो है उसने सिमें फ्री बांटी, उसने कॉलिंग फ्री दी, सब कुछ फ्री दिया। ठीक है, क्यों दिया? उसने कहा कोई बात नहीं, आज की प्लान नहीं। लेकिन जब उसने उसके ऊपर, जब उसके यूजर बन गए, बिलियंस में उसके यूजर बन गए, फिर उसने कॉल के चार्ज करना शुरू कर दिए, इंटरनेट के चार्ज करना शुरू किए, फिर उसने पैसा बनाया और आज देखिए वो कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये होती है रिच लोगों की सोच जो कि लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं और कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर चल रही है। इस तरह के मामलात में अगर कोई किसी यानी कि छोटी सोच वाला आदमी अपनी सोच के हिसाब से बात करता है तो उसका कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बिल्कुल उसको ऐसे ही समझती है कि ऊंट के ऊपर बैठा हो ना, तो आपको पता है अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, कंपनी उसको